मैंने तो कई लोग ऐसे भी देखे हैं जो हमारे शो के रेगुलर व्यूवर हैं और ये कहते हैं कि एक आसन करने में सबसे ज्यादा मजा आता है और बहुत देर तक हम कर सकते हैं। मैंने पूछा बड़े इंटरेस्ट के साथ ऐसा कौन सा आसन है, तो कहते हैं शवासन। स्वामी जी, स्टडी कहती है कि 65% मोटे लोगों का लिवर फैटी होता है। लिवर में सूजन होती है तो वजन कंट्रोल करने के उपाय भी जानने बहुत जरूरी हो जाते हैं। स्वामी जी, वजन कैसे कंट्रोल करें कि लिवर पर से जमा हुआ फैट भी हट जाए? तो देखो, फैटी लिवर हो या पूरे शरीर में फैट फैल गया हो। कितनी उम्र है बाबू? पैर खोलो, ये करो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वाति है। स्वाति। 24 साल में वजन हो गया था 80 पार, 90 पार। 90 पार चला गया था। अब रिवर्स गियर लगाया है स्वाति ने। कितने दिन में कितना घटाया बाबू? हम स्वामी जी 4 तारीख को आए थे, आज 8 हो गई है, 3 से 4 किलो कम हो तो एक दिन में 1 किलो वजन घटा रही है स्वाति जी। अब बेटा इसको छोड़ना मत जब तक मेरे जैसी ना हो जाओ। मेरे से भी कम हाइट है आपकी, तो मेरा है 66 से 67 के बीच में रहता है। अभी तो मैंने रिवर्स ज़्यादा ही गियर लगा दिया था, 65 पर आ गया था। अब देखो मेरा पेट देखो और अपना देखो, मेरे पेट की चक्की देखो कैसी घूम रही है। ऐसे ऐसे ही घूमेगा फिर आपका भी ये। और वेट को ले लेना, मेदोहर ले लेना, थोड़ा गोधन अर्क ले लेना, लौकी का जूस, लौकी का सूप पी लेना, थोड़ा फ्रूट्स ही खाना। अभी थोड़े दिन के लिए अनाज बंद कर देना। कितने तरह के फ्रूट है बाबू, और मिला करके खा लिया करो, है ना। अनार, थोड़ा पपीता, सेब, और उसमें गाजर, चुकंदर, ये भी सब उबाल करके थोड़ा स्टीम करके ले लो। फिर कितने प्रकार के सलाद के पत्ते हैं। फिर ककड़ी खीरा है, अभी तो वैसे भी अच्छा लगता है, गर्मी भी आ गई है। ककड़ी, खीरा, खरबूजा, तरबूजा, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। तो अभी अनाज बंद कर देना, ठीक है। और इससे फिर लिवर पर फैट भी नहीं बढ़ेगा। तो फैट से एक तो पूरे बॉडी में फैट बढ़ता है, फिर फैटी लिवर भी तैयार होता है। तो ये 2 अभ्यास तो ऐसे, और फिर उधर पैर करो। देखो ये 3 अभ्यास ऐसे। ये हमारी बहनें भी काफ़ी पतली हो गई हैं कर के। और 1-2 अभी जिनके जीन्स थोड़े ज़्यादा ही तगड़े थे, एकदम शेरनियाँ हैं। हाँ, लंबे लंबे श्वास ऐसे, एक पैर से या दोनों से। अब ये तो गुड़िया स्वाति तो कम उम्र है, इसलिए दोनों पैरों से कर पा रही है, नहीं तो एक पैर से ऐसे कर ले। पूरा सांस ले, पूरा छोड़े, और एक प्रवाह के साथ रुकना नहीं, विराम नहीं। मैं कहता हूँ ना, निरंतरता, सातत्य ही सफलता का, स्वास्थ्य का, सुख समृद्धि शांति सफलता विजय का मंत्र है। निरंतर करते ही जा रहे हैं, चरई वेती। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है योग का भी और जीवन का भी। ऐसे एक पैर से, दोनों पैरों से, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, बड़ा शून्य बनाना। थाई बटक सिप्स भी जो भारी भरकम हो गए वो भी कम हो जाएंगे। पीठ पर जो बड़ा हुआ वेट है वो भी कम हो जाएगा। स्वामी जी, ये ऐसे क्लॉकवाइज, एंटी चरे क्लॉकवाइज, बेती करते करते हमने 4 साल बड़े अच्छे से पूरे किए हैं। भाई हाँ। 5वें साल में प्रवेश कर गए हम। कुछ हो ना हो स्वामी जी, लेकिन हाँ ये तो ज़रूर है कि जो हम खाना खाते हैं उसमें काफ़ी संतुलन आ गया है। और टाइमिंग मैं बताऊं वो भी बहुत फिक्स्ड हो गई है। अब तो 2 से ज़्यादा हो भी नहीं पाता है। और मुझे लगता है कि उससे ही फ़ायदा मिलता है। जब हम लोग, मीनाक्षी को भी पता है, हम लोग जब बाहर शूट पे जाते हैं तो स्वामी जी हमने देखा है कि 2 बार ही खाना खाते हैं। और अगर आप 2 बार खाना खाते हैं और तो फिर आपको कभी भी बीच में कोई बीमारी नहीं होती, ओवर ईट करने का मन भी नहीं करता है, उससे फायदा मिलता है। अच्छा स्वामी जी, क्योंकि आपने अभी जो योगाभ्यास बताए उससे तो मोटापा देखो कम होता ही है। ये तो जी मेरे भाई, ठीक है स्वामी जी, मैं विषय ले लेता हूँ। तो फैटी लीवर के जो पेशेंट है स्वामी जी, उनको यूरिन प्रॉब्लम भी हो जाती है। अब प्रोटीन जो लीकेज होने वाली बात सामने आती है, इस परेशानी से कैसे बचें? तो देखो वैसे भी गर्मी में यूरिन की प्रॉब्लम, यूटीआई की प्रॉब्लम, बार बार पेशाब जाना। एक तो देखो ये अभ्यास, तो ऐसे हाथ मिला के, हाथ खोल के ऐसे, ये ओबेसिटी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। और ऐसे और ऐसे, ऐसे, ये ऐसे, और इसके साथ साथ फिर किसी के हाथ बहुत भारी हो जाते हैं ना, उसको ऐसे ही हिला लिया करो। यो
पूरा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पूरे हिलाओ, पूरे जोर से। हाँ, आपको हिलाता हुआ देख के तो ऐसे लग रहा पूरी धरती हिल रही है। ऐसे, हाँ ऐसे, और फिर आगे पीछे ऐसे। तो जिनके हाथ भारी भरकम होते हैं, कंधे पूरे जाम हो जाते हैं, वो पूरे खुल जाएंगे। अब रही बात यूरिन की प्रॉब्लम की, बैठ गए। अब देखो, जौ का आटा, जौ का दलिया, जो गोखरू और धनिये का पानी पिला दो साहब, पूरा बंद लगा पड़ा है, खुल जाएगा। जबरदस्त है। जो गोखरू, धनिया, और किसी को किडनी में स्टोन आदि भी हो गया हो तो उसमें कुलत्थ और बिना दो, तो ये परम औषधि है यूरिन के ब्लॉकेज की, मूत्रकृच्छ की, यूटीआई की, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं। ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखें। जो सप्ताह में एक बार भी जौ खा लेगा, मैंने पिछले 3 दिन से जौ का आटा जौ का आटा क्या, मैंने तो जौ का दलिया ही खाया, दूध में पका करके। अब हम थोड़े दूध के पीऊ और घी के खाऊ हैं थोड़े तो जो है अकेले पानी में दलिया पकाओ तो हमको ऐसा लगता है जैसे डांगरों को खिला दिया हो तो जो है दूध वाला जौ का दलिया खा लो, इतने पोषण मिलता है, पित्त का प्रशमन हो जाता है। सप्ताह में एक बार जौ का दलिया, जैसे जिसका शरीर अलाउ करे, दूध में या आप पानी में पका करके जौ के आटे की रोटी खा लो, कभी ज़िंदगी में यूटीआई की प्रॉब्लम नहीं है। सप्ताह में एक बार गोखरू और जौ का और साथ में धनिया का पानी पी लो, कभी यूरिन की प्रॉब्लम होगी ही नहीं, कभी किडनी स्टोन होगा ही नहीं। कुछ कुछ ऐसी चीज़ें करें ना, सप्ताह में एक बार अर्जुन की छाल पी लो, कभी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं होगी। सप्ताह में एक बार सर्वकल्प पी लो, ये सर्वकल्प कायाकल्प रखा है, कायाकल्प से पूरा शरीर शुद्ध हो जाएगा, स्किन की प्रॉब्लम नहीं होगी, सर्वकल्प से कभी लीवर की प्रॉब्लम नहीं होगी। सप्ताह में एक बार भी गाजर का जूस पी लो, कभी आँख की प्रॉब्लम नहीं होगी, उसमें थोड़ा सा नींबू या थोड़ा सा आंवला या उसमें थोड़ा संतरा आदि मिला करके ले लो। सप्ताह में एक बार गाजर का जूस पी लिया, आँख की प्रॉब्लम नहीं। सप्ताह में एक बार भी आंवला एलोवेरा गिलोय पी लिया तो कभी बाल नहीं झड़ेंगे, नहीं तो बाल झड़ते रहते हैं, फिर हमारे भाई अमित जी की तरह उगाने पड़ते हैं, वैसे इसके तो ये तो एक भी झड़ने नहीं दे रहे।